बाड़मेर में क्रूड ऑयल की खोज व उत्पादन में जुटी कंपनी कैन ऑयल एंड गैस ने बायोगैस के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। इसका बायोगैस इनिशिएटिव पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने में सहयोग करेगा। ग्रीन एनर्जी के लिए समर्पित इस पहल की उन्नति प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रोजेक्ट उन्नति के विभिन्न प्रकल्पों में 12,000 से अधिक परिवार लाभान्वित हुए। पेश है एक रिपोर्ट। बाड़मेर में क्रूड ऑयल की खोज व उत्पादन में जुटी कंपनी कैन ऑयल एंड गैस ने बायोगैस के क्षेत्र में कदम बढ़ाया। इसका बायोगैस इनिशिएटिव पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने में सहयोग करेगा। ग्रीन एनर्जी के लिए समर्पित इस पहल को उन्नति प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रोजेक्ट उन्नति के विभिन्न प्रकल्पों में 12,000 से अधिक परिवार लाभान्वित हुए। अधिकारियों ने बताया कि पोषक तत्वों से भरपूर स्लरी बाड़मेर के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, साथ ही खाना पकाने के लिए एक विश्वसनीय ईंधन स्रोत भी प्रदान कर रही है। बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के आसपास स्थित ग्रामीण बायोगैस प्लांट द्वारा उत्पन्न ईंधन का उपयोग खाना पकाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। थार रेगिस्तान का शुष्क क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए पर्यावरण प्रयासों को लागू करने में आगे रहा है। इन प्रयासों में से एक है बायोफ्यूल्स का उपयोग, जो स्थानीय आवश्यकताओं के साथ पर्यावरण को भी बचाता है। इस पहल में बाड़खा, बोथिया, करवा जैसे गांव शामिल हैं, जहां 15 बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए। इनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 1300 किलोग्राम गोबर का प्रसंस्करण करता है। ये बायोगैस प्लांट भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किए गए हैं। ये प्लांट 15 परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करते हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में काफ़ी कमी आई है। उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न स्लरी का उपयोग स्थानीय खेतों में किया जा रहा है, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है और यह फसल उत्पादन में सुधार हो रहा है। कैन वेदांता की तरफ से बाइफ द्वारा ये गोबर गैस प्लांट लगाया गया था, जिससे 1 महीने बाद में इसमें गैस उत्पादन शुरू हुआ और मेरे घर के मतलब पूरे परिवार के खाना इसी पर बनता है। 1 साल हो गया, मैंने अभी तक गैस की टंकी नहीं भरी है और इससे निकलने वाला जो स्लरी है वो भी बहुत अच्छी कंपोस्ट खाद के रूप में निकलती है। जो पूरे खजूर के बगीचे में मतलब खाद खरीदने की, नई बाहर से खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नहीं तो पहले रासायनिक खाद भी देनी पड़ती थी और घर की जो गोबर की खुली खाद है वो इतनी उपयोगी नहीं हो पाती थी। नहीं तो वर्तमान में मतलब किसी भी प्रकार की दूसरी खाद नहीं देता हूँ, केवल इसी की स्लरी ही पौधों में देता हूँ और बहुत अच्छा उत्पादन देती है और गैस भी बहुत अच्छी है। 1 साल से मतलब ये किसानों के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कंपनी के द्वारा जो दिया गया है 1300 लीटर का, ये मेरे परिवार के लिए खूब है और 3 भैंसों का जो गोबर है उसका गैस पर्याप्त है। कैन के अधिकारियों के मुताबिक ये प्लांट सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष 25,200 क्यूबिक मीटर बायो नेचुरल ईंधन उत्पन्न करता है, जो 21 परिवारों को पूरे वर्ष बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा ये प्लांट 588 टन जैविक उर्वरक का उत्पादन करते हैं, जो सतत कृषि को समर्थन देता है और कार्बन उत्सर्जन को प्रति वर्ष 51 टन कम करता है, जो कि 31 लंबी दूरी की उड़ानों से बचने के बराबर है। सुतारों की ढाणी बाड़खा के पूनाराम की ढाणी में बायोगैस प्लांट की शुरुआत हुई। इस सुविधा पर उन्होंने खुशी जाहिर की। वहीं खारियातला ग्राम पंचायत के सरपंच पवन कंवर के अनुसार गांव वालों ने इस पहल से खुश है और आशान्वित है कि बायोगैस का उपयोग उन्हें कई प्रकार के लाभ पहुंचाएगा। पहले जो गाय का गोबर कचरा माना जाता था, अब वह उनके घरों में रोशनी और स्वच्छ ईंधन ला रहा है।